हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी का यूज। बी एक ऐसा इकलौता टॉपिक है जो आपकी स्पीकिंग में बहुत हद तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है और आपकी रूटीन को इजी बना सकता है इंग्लिश में बोलने के लिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज अभी हम जब इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज पता चल जाएगी कि बी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि जब भी हम कोई बात करते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं पास्ट की या फिर प्रेजेंट की। फ्यूचर के बारे में हम सिर्फ प्लान करते हैं या फिर इमेजिनेशन करते हैं। इंग्लिश में बी का क्या रोल होता है? बी एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ब होता है जिसको यूज करके हम लोग कई सारी कहानियां, कई सारी स्टोरीज, कई सारी स्पीचेस दे सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो हम पुरानी बातें दोहराते हैं और पुरानी बातों को दो तीन तरह से बोलते हैं। जैसे या तो कोई सीन बता रहे होते हैं आप, या कोई ट्रिप के बारे में, या कोई घटना के बारे में, या कोई अपने एक्टिविटीज करी थी उसके बारे में बता रहे होते हैं। यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए बी का रोल क्या होगा? इसके अंदर बी को सेंटेंस बना के कैसे फ्रेम करेंगे, इसका क्या यूज होता है, इसको कैसे बोला जाता है, इसके सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बी एक ऐसा अपने अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज अब बी को सब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके इसके एक्चुअल मीनिंग पता चलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बी एक ऐसा वर्ब होता है जिसका मतलब होता है होना या बनना, और ये सेंटेंस में कई बार आता है। जैसे है, हूं या हो, या था, थी या थे। ये सेंटेंसेस सारे हम लोग कहीं ना कहीं प्रेजेंट और पास्ट में बोलते हैं। अगर है, हूं आ रहा है तो वो प्रेजेंट होगा, था, थी, थे आ रहा है तो वो पास्ट होगा। अब ये पहचानेंगे कैसे? जी हाँ, बी का एक पर्टिकुलर जो एक मेन हेड पॉइंट होता है वो होता है आपका स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में बयान देना। बयान देना, जब भी किसी के बारे में कुछ भी बात है, किसी भी तरह से कोई हम स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं, कोई घटना को बता रहे होते हैं, तो हम वहां पे बी का यूज करते हैं। अब बी का मतलब होता है होना बनना, और यहाँ पे होना और बनना जैसे आपने कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंट्रो में बोला होगा कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ इंजीनियर, आई वांट टू बी आर्किटेक्ट। तो ये यहाँ पे बी का यूज मतलब क्या होता है? होना या बनना। जी हाँ, वहां पे अपने अपना प्लान बताया कि मैं ये बनना चाहता हूँ। बट बी का एक्चुअल मतलब होता है होना बनना दोनों, और जब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसको स्टोरी बना के हम फ्रेम कर सकते हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में बयान देना। जी हाँ, अब इसका यूज करते हैं सेंटेंस बनाने के साथ साथ। जब हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए हमको चार चीजों की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपका मीन वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ये चारों चीज हमको चाहिए। अब इन चारों चीजों में से ये चीज क्या है? बी जो है वो क्या है? क्या ये सब्जेक्ट है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? क्या ये मेन वर्ब है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? जी नहीं, ये एक मेन वर्ब है। जी हाँ, बी एक मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब है। और बी का, अगर ये पार्ट मेन वर्ब है बी का, तो बी की चार फॉर्म्स क्या हो जाएगी? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और बी का चौथा हो जाता है फॉर्म बीन। और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म है, ये हम कब लगाएंगे? जब हमारी हेल्पिंग में इशारा करेगी। जब हमारी हेल्पिंग में ये बताएगी कि भैया बीन लगाना है तो बीन लगाओ, बीन लगाना तो बीन लगाओ। अब इसके सेंटेंस बना के फ्रेम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव अ कार। अब आप कहेंगे सर इसमें मैं कार चलाता हूँ, इसमें आई ड्राइव का लिखा है, इसमें बी का ना इनमें से किसी चीज का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस, ये टॉपिक कहाँ जा रहा है? तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है और ये सेंटेंस एक्शन का है। ये सेंटेंस एक्शन का, यहाँ पे काम हो रहा है चलाना, ड्राइव का। लेकिन आप ध्यान दीजिए, बी का मतलब तो होना या बनना। यहाँ पे कोई व्यक्ति कुछ है, यहाँ पे किसी व्यक्ति के कुछ होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मैं कार चलाता हूँ, तो कार चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? ड्राइवर। क्या बोलते हैं? ड्राइवर। तो यहाँ पे ड्राइवर एक पहचान बन गई, आइडेंटिटी आ गई। किसकी? मैंने बोला कि मैं कार चलाता हूँ तो आई ड्राइव अ कार। तो यहाँ पे मेरी पहचान क्या होगी? मैं ड्राइवर हूँ। और ड्राइवर जब बताता कि मैं ड्राइवर हूँ, तो हूँ के लिए हम लगाते हैं एम, और मैं मतलब होता है आई। तो सेंटेंस सबको हो जाता है आई एम ड्राइवर, मैं ड्राइवर हूँ। अगर कोई बोलता है कि मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, तो ऑब्वियसली जब कोई गाना गाता है तो गाना गाने वाले लोग क्या बोलते हैं? सिंग, गाना गाना। तो गाना गाने वाला क्या हो जाएगा? आई एम सिंगर। समझे? तो जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, ये जैसे एक्टिविटी होती है, तो एक्टिविटी का जो रिजल्ट बनता है कि व्यक्ति क्या बन गया, वो क्या है, वो यूज करने के लिए हम इसमें पे एम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि एम यहाँ पर आया है, ये एक बी का फर्स्ट फॉर्म है। जी हाँ, बी खुद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका इस्तेमाल भी फर्स्ट फॉर्म ही कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बी का एक रूल है। बी का जो एक रूल है वो ये है कि आपको इजेमल लगाना होता है फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस के साथ, और वॉजवल लगाना होता है सेकंड फॉर्म के सेंटेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं
सेंटेंस बनाने की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला मैं सिंगर हूं, तो हम बोलेंगे सेंटेंस आई एम सिंगर। यहां पे मैंने बताया कि मैं क्या हूं। अगर मैं ये बात पास्ट की बता रहा होता कि मैं क्या था, तो मैं बताता मैं सिंगर था, तो सेंटेंस हो जाता आई वॉज अ सिंगर। ठीक है, हटा देते हैं, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम समझेंगे बाद में। आई आई एम सिंगर, आई वॉज सिंगर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंगर हूँ, मैं सिंगर था। यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ या मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं क्या था। जब भी स्टोरी का कोई हिस्सा आप शेयर करते हैं तो वहां पे ज्यादातर सेंटेंसेस के अंदर है या हा था या फिर हूं या था ऐसे वर्ड आते हैं। और ये है, हूं, था, थी, ये सब क्या है, यही तो बी का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यहाँ पे आप बी का यूज कर रहे हो, आप अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी क्वालिटीज, अपनी पोस्ट बताने के लिए। जी हाँ, बी का यूज प्रॉपर वे में किया जाता है जब किसी की पोस्ट बताते हैं। जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ, आई एम इंजीनियर, है ना। मैं डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर। मैं क्वालिटी बताता हूँ, मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। पोस्ट बता दी, क्वालिटी बता दी, समझे। किसी की पहचान बताना, जैसे मैंने बोला कि मैं इंडियन हूँ, आई एम इंडियन, मैं पहचान बता रहा हूँ, आई एम इंडियन। तो ये हो गई आइडेंटिटी। तो इन तीनों को बताने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करा, बी का इस्तेमाल करा। अब बी तो सर आया नहीं सेंटेंस के अंदर, तो बी आया कब, कैसे आएगा, समझो मेरी बात। बी का एक रूल होता है कि बी हमेशा हेल्पिंग अप के साथ आता है। ये हमारी हेल्पिंग अप है और बी हमेशा हेल्पिंग अप के साथ आता है। अब ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या है, इज हमारा और वाज वर। ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। जी हाँ, बात करते हैं ताहे वाले सेंटेंस की या फिर है वाले पार्ट की। और जब आथा की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं वाज वर। हम ताहे और आधा की बात ना करते हुए इसको ये इतना समझे कि कोई बात प्रेजेंट में है, कोई व्यक्ति कुछ है तो वो प्रेजेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति कुछ था तो वो पास्ट हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बी का, तो बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बी हम यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने बी नहीं लगाया, हमने इज लगा दिया, वॉज लगा दिया। अब एक सेंटेंस हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। जी हाँ, अगर मैंने बोला कि मैं एक डांसर हूं, तो आई कैन बी अ डांसर। मैं एक डांसर बन सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनने की बात हो रही है। तो यहाँ पे कैन के साथ बी लगा दिया, बट कैन के साथ मैंने इज या वॉज वर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो सिर्फ पर्टिकुलर दो जगह पे ही यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म वाला सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस में। बी के फर्स्ट फॉर्म इज बी के सेकंड फॉर्म वॉज वर। बाकी जगहों पर, इन दोनों को छोड़ के बाकी जगह पर हम सिर्फ बी लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बी लगाएंगे। अब जैसे मैंने बोला कि मैं एक डांसर बन सकता हूँ। अच्छा, उसे उसे एक सिंगर होना चाहिए, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए। ही चाहिए मतलब होता है शुड, ही शुड बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वो एक लड़की है, वो एक टीचर है, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। बट अगर हम बोले वो टीचर बनेगी, वो टीचर बनेगी, तो शी विल बी अ टीचर। आप देखोगे ध्यान से, विल आया तो भी आया, कैन आया तो भी आया, शुड आया तो भी आया। मतलब यह है कि बी का यूज हमेशा हेल्पिंग के साथ किया जाता है। बी का यूज हमेशा हेल्पिंग के साथ ही किया जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि आप किस हेल्पिंग अप कौन से सेंटेंस को फ्रेम करने जा रही है। अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग अप हैजो प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो हैजो के साथ में थर्ड फॉर्म बीन लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर बन गया हूं या मैं डॉक्टर बन चुका हूं, आई हैव बीन अ डॉक्टर, राइट। बीइंग कब लगता है, जैसे कि वो धीरे धीरे वो दोस्त बन रहा है, वो मेरा दोस्त बन रहा है, ही इज बीइंग माय फ्रेंड। ही इज मेकिंग माय फ्रेंड मतलब वो दोस्त बना रहा है, मेक मतलब बनाना होता है, तो ही इज मेकिंग फ्रेंड्स, बट मैंने बोला वो दोस्त बन रहा है। धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो मेरा दोस्त बन रहा है, ही इज बीइंग माय फ्रेंड। तो बीइंग आ गया बनने के लिए, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे बी का यूज किया जाता है किसी भी व्यक्ति की पोस्ट, आइडेंटिटी, क्वालिटी बताने के लिए। अब क्वालिटी अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, पोस्ट छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, पहचान किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बात करी यहाँ पे सारे सेंटेंस में हमने सबसे पहले ध्यान दिया बी के ऊपर। अब बी क्या है, एक स्टेटमेंट पार्ट है जिसमें सेंटेंस में एक्शन नहीं बताई जा रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो इनमें से क्या है, या क्या बन सकता है, या क्या बनना चाहिए। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो, बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो एक सेंटेंस अपनी तरफ से बना के मुझे बी वाला कमेंट में शेयर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।